नमस्कार, जय माता की। एक रसायन यानी कुंभ राशि 2025। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 कुंभ राशि वालों के लिए कैसी रहने वाली है। इस साल जो लंबे लंबे समय तक जो गोचर करते हैं उन ग्रहों का बदलाव होने वाला है, राशि परिवर्तन होने वाला है, तो उसका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर क्या आने वाला है, आपकी शिक्षा कैसी रहने वाली है, नौकरी कैसे रहने वाली है और कैरियर आपका कैसा रहने वाला है, स्वास्थ्य, व्यापार या मैरिड लाइफ यानी वैवाहिक जीवन, धन, परिवार, सब कुछ जानेंगे कि आपका कैसा रहने वाला है। तो क्या अच्छा है, क्या बुरा होने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपको साफ साफ बताऊंगा क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अब वो बात एक अलग है कि आपको अच्छा सुनने की आदत है तो आपको शायद वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन वैसे ग्रह कुछ अच्छे होते हैं जो अच्छा फल देते हैं, कुछ क्रूर ग्रह होते हैं जो गलत प्रभाव देते हैं। तो अच्छा बुरा हमारे दैनिक जीवन पर दोनों ही प्रभाव रहते हैं, इसलिए हमें दोनों ही प्रभावों को सुनना चाहिए। और अगर हमें पता लग जाए पहले से कि भाई हमारा मान लो जनवरी फरवरी खराब है, किसी से झगड़ा हो सकता है, तो हम बच के तो रह सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि हमें पहले से पता लग जाए हमारे साथ कब क्या अच्छा होने वाला है, क्या खराब। कुछ अच्छा होने वाला है तो हमें पहले से पता लग जाए तो हम उसके साथ कर लेंगे। खैर चलो, समय को ना नष्ट करते हुए हम सीधा सा वीडियो पर देखते हैं कि चंद्र राशि यानी मून साइन के अकॉर्डिंग हम आपको ये फलादेश बताते हैं। तो मैं ये आपसे पक्का कह सकता हूं कि ये जो मैं आपको फलादेश बताने जा रहा हूं वो आपके साथ बिल्कुल ही सटीक बैठने वाला होगा। वो इसलिए जो लंबे लंबे समय तक गोचर करते हैं उन्हीं ग्रहों का हमारे दैनिक जीवन पर ज़्यादा प्रभाव आता है। जैसे राहु हैं, शनि हैं, बृहस्पति हैं, ये हर साल गोचर नहीं बदलते। राहु केतु और शनि बृहस्पति, ये शनि महाराज जैसे 2.5 साल बाद बदलते हैं। तो इनका मेन रहता है जो एक एक महीने में गोचर बदल देते हैं, उनका खास प्रभाव नहीं आने वाला होता है, क्योंकि वो एक महीने तक कोई अच्छा करते हैं फिर खराब करते हैं, या कुछ एक महीने खराब करेंगे तो फिर अच्छा भी करेंगे, उनका इतना प्रभाव नहीं रहने वाला है। तो इन बड़े बड़े ग्रहों की हम सही से स्टडी करने के बाद, इन ग्रहों की सही से गणना करने के बाद ही मैं आपको फलादेश बताता हूं। तो मैं पक्का कह सकता हूं कि आपके साथ बिल्कुल ही सटीक बैठने वाला होगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ और समय के अनुसार जो जन्मपत्री होती है उसमें ही अगर कुछ खास ग्रह बैठे होंगे, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे या बहुत ज़्यादा खराब, तो थोड़ा बहुत बदलाव आपको शायद नजर आए, नहीं तो ये आपके साथ होने वाला तो जरूर ही होगा। कम ज़्यादा हो जाए वो बात एक अलग है आपकी जन्मपत्री के अनुसार। तो ये बिल्कुल भी सही रहेगा आपके साथ। और साल 2024 कुछ कुछ पहलुओं को लेकर के आपके बिल्कुल सही नहीं रह पाई थी, लेकिन अब 2025 का देखते हैं कि आखिर इसमें क्या रहने वाला है। तो शनि का जैसे सबसे पहले एक बार गोचर पर नजर डाल देते हैं कि आपके जैसे अभी फिलहाल जो शनि महाराज है वो कुंभ राशि में, अब ये शनि महाराज मीन राशि में 29 मार्च से अपना गोचर बदल देंगे, आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। और राहु केतु अपना 20 मई से गोचर बदलेंगे, तो राहु आपके फिर लगन में आ जाएंगे, यानी कुंभ राशि में राहु आ जाएंगे, और केतु आपके सिंह राशि में आ जाएंगे 20 मई से, सप्तम भाव में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति भी गोचर बदलेंगे 14 मई से, जो कि आपके मिथुन राशि में आ जाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, पंचम स्थान में, शिक्षा संतान के क्षेत्र में आ जाएंगे। यहाँ पे वैसे तो इनका गोचर 4 बार बदलेगा, फिर ये कर्क राशि में भी अक्टूबर में जाएंगे और 5 दिसंबर से वापस फिर मिथुन राशि में भी आएंगे। तो ये तो गोचर बदलेगा। अब ये जब गोचर बदलेगा वो भी बड़े बड़े ग्रहों का, तो ये गोचर इतना आसान नहीं होगा, ये नॉर्मल गोचर नहीं होगा। इसका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर बहुत विशेष आने वाला होगा। कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा रहने वाला होगा, कुछ चीज़ों में बहुत खराब रहने वाला होगा। जैसा कि मैंने अब तक जो देखा है वो 2025 कुछ कुछ पहलुओं को लेकर आपके साथ अच्छा नहीं रहने वाला होगा। तो वही चलो डिटेल में जानकारी लेते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये परिवर्तन जो होगा वो खास करके आपको इस वर्ष उतना अच्छा तो नहीं रहने वाला होगा। खास करके एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इस साल आपको कर्जा लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। कर्जा आपको लेना भी नहीं चाहिए और लेने की ज़रूरत वैसे पड़ेगी भी नहीं जहाँ तक है। तो आपको इस वर्ष कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कर्जा नहीं लेना आप, और कर्जा किसी को आपको देना भी नहीं है। उससे क्या होगा, आप अगर किसी को कर्जा देंगे तो इतनी जल्दी से आपको वापस नहीं मिलने वाला होगा। राहु आपके लगन में ही होंगे तो आपको इतनी जल्दी से वापस कर्जा नहीं मिलने वाला होगा। उससे क्या होगा, रिश्ते आपके खराब हो जाएंगे। तो आप कर्जा किसी को भी इस साल बिल्कुल भी नहीं दें 2025 में खास करके। और एक बहुत ही अच्छा योग बनता है कि कोर्ट कचहरी में अगर आपका कोई मुकदमा आदि कोई चल रहा है तो उसमें आपको ज़रूर विशेष लाभ मिलने वाले होंगे। इस समय पे आप लिख लीजिएगा, अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा आदि चल रहे होंगे तो 2025 में आपके फाइनल होंगे, चाहे वो आपको पैसे ले दे के ही करवाने पड़े, किसी भी हाल में आपके फेवर में ही होंगे। आपके कोर्ट कचहरी के मुकदमे जो होंगे वो आप जीत जाएंगे इस समय पर 2025 में पक्का ही। वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ जरूर आपकी थोड़ी सी समय पे
अच्छी नहीं रहने वाली है भाई। राहु आपके लगन में होंगे, केतु आपके सप्तम भाव में ही होंगे पति पत्नी के घर में। तो इस समय पे वैवाहिक जीवन जो होगा, मैरिज लाइफ, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहने वाली होगी आपके इस समय पे। और 2025 में एक प्रॉब्लम और भी हो जाएगी कि किसी थर्ड पार्टी की एंट्री भी हो सकती है आपके वैवाहिक जीवन में। इस चीज़ से आपको बचना चाहिए खास करके। और आपकी लाइफ में ये समझ लो, आप सफलताएं बहुत कम वैवाहिक जीवन में रहने वाली हैं। आपकी लाइफ में भी जो आपको सफलताएं मिलेंगी ना, वो उतनी अच्छी अभी नहीं मिल पाएंगी कुछ कुछ चीज़ों में। तो खास करके कोई तीसरा व्यक्ति आपके वैवाहिक जीवन में आ सकता है, उससे आपको बचना चाहिए। इस प्रकार का आपका इस समय पर वैवाहिक जीवन रहने वाला है। और शत्रु, इस वर्ष शत्रु भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। शत्रु इस साल आपके बहुत बढ़ने वाले होंगे, आपको धोखा भी बहुत मिलने वाला होगा। तो इन चीज़ों से आप बच के रहिएगा। किसी से ज़्यादा वाद विवाद ना करें, तनावपूर्ण स्थिति ना बनाएं, उससे आपको कोई फायदा नहीं रहने वाला होगा। शत्रु बढ़ने वाले होंगे, चाहे वो कोई भी हो। आपके दोस्त भी, रिश्तेदार भी आपके शत्रु की तरीके से हो जाएंगे 2025 में। इससे आपको बहुत बचना होगा खास करके। इस वर्ष 2025 शत्रुओं के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहने वाला है। और आप बेशक ये लिख लीजिए कि 2025 में आपके शत्रु वगैरह बहुत बढ़ने वाले होंगे। जो अपने होंगे वो भी पराये हो जाएंगे इस समय पर खास करके। दोस्त नहीं रहेंगे, दोस्त भी आपको दगा देंगे इस समय पर। धोखा मिल सकता है आपको हर किसी से। और शिक्षा विद्यार्थियों का देखा जाए कि जैसे जो शिक्षा का कार्य करते हैं विद्यार्थी हैं, उनका क्या रहने वाला है। तो साल की जो स्टार्टिंग होगी वो तो लगभग सही है, लेकिन जैसे जैसे मार्च में शनि का गोचर बदल जाएगा और मई में राहु केतु और बृहस्पति का भी बदल जाएगा, तो शुरुआत में थोड़ा सा अच्छा जरूर रहेगा। लेकिन मार्च अप्रैल के बाद से आपका बिल्कुल भी शिक्षा का अच्छा नहीं रहने वाला होगा। ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ। कुंभ राशि का खास करके शिक्षा के लिए बिल्कुल ही खराब रहने वाला होगा। गलत आदतें आ जाएंगी आप में, गलत संगति में आप पड़ सकते हैं। और साल का लास्ट तो विशेष रूप से आपका खराब ही रहने वाला होगा। साल का जो लास्ट होगा, गलत संगतियां आ जाएंगी। शिक्षा का बिल्कुल अच्छा उतना नहीं रहने वाला होगा। आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, आपका किसी भी कारण से बहुत तनाव आपके रह जाएंगे इस समय पे शिक्षा के लिए खास करके। लव लाइफ, आपका प्रेम संबंध इस समय पे देखे जाएं तो वो भी बिल्कुल अच्छे नहीं रहने वाले होंगे किसी भी तरीके से। उसमें तनाव होंगे, आपके क्लेश होंगी, परेशानियां होंगी। और आप जो लव लाइफ में होंगे भी वो अलग अलग भी हो सकते हैं इस समय पे, ये पक्का है। इस समय पे आपको इसमें कोई भी फायदा नहीं होगा। कोई ऐसा व्यक्ति भी मिल सकता है जो आपकी जिंदगी को खराब कर जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आप आ सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी ही आगे के लिए ख़राब कर देगा। इस समय पे 2025 में आपको ये लगेगा मैंने इसके साथ दोस्ती क्यों की। तो खास करके इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और 2025 में इस मामले में बहुत ही ख़राब रहने वाला होगा आपका, मतलब लव लाइफ से संबंधित, प्रेम संबंध से संबंधित। खास करके एक बात मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि 2025 में खास करके आपके लिए खराब ही रहने वाला होगा इससे संबंधित, सही है। इसके अलावा इस वर्ष आप निर्णय सही से नहीं ले पाएंगे, मतलब जो आप निर्णय लेंगे वो सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। और लोगों पे भरोसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस साल 2025 में। आप किसी पे भी भरोसा नहीं करें, आपको धोखा मिल सकते हैं हर हाल में। चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्तों, चाहे परिवार के कोई भी हो, वो आपको धोखा ही देंगे और आपसे खिलाफ भी हो जाएंगे इस साल लगभग। विदेश यात्राओं में भी आपके जो रुकावटें अब तक रही होंगी वो आपकी सभी हट जाएंगी इस समय पे। विदेश यात्राएं आपकी जरूर हो सकती हैं, उनके बहुत अच्छे योग बनते हैं और विदेश यात्राओं से आपको लाभ भी रहने वाला होगा। विदेश यात्राएं आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाली होंगी। और स्वास्थ्य इस समय पर लगभग नॉर्मल रहने वाला होगा आपका 2025 में। स्वास्थ्य लगभग मध्यम रहेगा। जैसे ब्लड से संबंधित कोई परेशानी है आपको, या जैसे पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या नसों की है, या शुगर आदि की कोई विशेष परेशानियां हैं, तो वो आपको जरूर इस समय पर बढ़ सकती है। या जैसे चर्बी इत्यादि से, मांस इत्यादि से कोई प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती हैं आपको स्वास्थ्य से संबंधित। उतना अच्छा नहीं, छोटी मोटी परेशानियां तो आपकी लगभग सही हो जाएंगी इस समय पे। तो विवाह के योग इस समय पे देखे जाए तो वो बहुत अच्छे बनते हैं। विवाह के योग इस समय पे अच्छे बनना है। और राहु केतु की जब स्थिति बदल जाएगी, उनका गोचर बदल जाएगा, तो इस समय विवाह होता
अगर बाई चांस जैसे राहु केतु आपके देखो सप्तम भाव में ही केतु होंगे आपके, तो इस समय पर क्या होगा, अगर विवाह के योग बनते हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं बनेंगे, मगर अगर इस समय पर कोई विवाह होता है 1%, तो वो आपके लिए शुभ भी नहीं रहने वाला होगा। आपका आगे जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा नहीं चलने वाला होगा। तो इसलिए इस समय हो सकता है कि शादी फाइनल होकर भी आपकी टूट जाए, ऐसे भी राहु केतु आपका योग बनाते हैं। राहु बहुत खराब स्थिति में आपके रहेंगे, लगन में ही रहेंगे, सप्तम भाव पर केतु होंगे, दृष्टि भी जाने वाली होगी। तो इस समय पे ऐसा भी हो सकता है कि विवाह होकर के आपका फाइनल होकर के और टूट जाए शायद। अच्छा, अब एक बार व्यापार पर नजर डालते हैं कि व्यापार चाहे आपका पार्टनरशिप का हो तो कुछ खास नहीं रहने वाला है इस समय। पार्टनरशिप का भी व्यापार उतना अच्छा नहीं रहने वाला होगा भाई, उसमें केतु बैठे होंगे, राहु आपके लगन में बैठे होंगे, सीधी सप्तम दृष्टि जाने वाली होगी, तो उतना खास नहीं रहने वाला है। अगर आप अपना कोई व्यापार करते हैं तो वो सही रहने वाला है। आप चाहे छोटा मोटा अपना कैसा भी व्यापार करते हैं, अपना व्यापार करते हैं तो वो लगभग सही रहने वाला होगा। जैसे अगर मान लो कोई आप खाने का व्यापार करते हैं, खाने संबंधित, वो आपका अच्छा रहने वाला होगा। पार्टनरशिप का उतना अच्छा नहीं रहेगा, मतलब लेकिन फिर भी नॉर्मल रहने वाला होगा, उतना अच्छा तो नहीं रहने वाला होगा। और ख़ास करके जैसे आप कोई केमिकल से संबंधित कार्य करते हैं या ऑनलाइन कोई कार्य करते हैं या कोई सजावट का काम करते हैं, तो इनमें आपको बिल्कुल सही रहने वाला होगा। अगर कोई ऑनलाइन है, आपका कोई स्टोर नहीं करते, आप किसी सामान को लेते हैं बेच देते हैं, ऐसा केमिकल से संबंधित है, जय शराब इत्यादि का, तो ये भी आपको बहुत अच्छा इस समय पे योग बनते हैं कि बहुत अच्छा रहना चाहिए। गुप्त शत्रु आपको बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, खास करके आपको अपनों जो अपने दिखते हैं उनसे आपको बचना है। मैंने पहले ही कहा, आप किसी पर भरोसा नहीं करें, धोखा मिल सकता है। तो गुप्त शत्रु आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं इस समय पे। जो गुप्त शत्रु मतलब जो अपने दिखते हैं और वो आपकी बुराई करते हैं, मतलब आपसे खिलाफ रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी हो सकते हैं, अपने घर के, परिवार के, तो उनसे आपको इस समय पर बचना है। वो आपको बहुत कष्ट पहुंचा सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, उनसे ही सबसे ज़्यादा आपको नुकसान रहने वाला होगा। जो सामने से आएंगे, सामने से शत्रुता निभाएंगे, उनसे आपको कोई प्रॉब्लम खास नहीं रहने वाली होगी इस समय पे, लेकिन जो गुप्त शत्रु होंगे वो आपको बहुत नुकसान दे सकते होते हैं। और प्रमोशन आदि के योग अगर देखा जाएगा, प्रमोशन कैसे रहने वाले हैं, तो वो लगभग इस समय पे योग अच्छे बनते हैं, लगभग प्रमोशन के बहुत अच्छे बनते हैं। साल का जो मध्य रहेगा ना वो बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि जैसे मई में गोचर चेंज हो जाएगा, तो मई, जून, जुलाई ये जो बीच का रहेगा वो आपका बहुत अच्छा रहेगा, खास करके प्रमोशन के लिए। और भाग्य आपका अच्छा साथ देने वाला है इस समय, भाग्य आपका पूरी तरीके से साथ देगा, भाग्य का आपको पूरा साथ मिलने वाला है इस समय पे। नौकरी, जैसे आप सरकारी नौकरी के लिए अगर कोई तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय पे आप कीजिए, सरकारी नौकरी आपको बिल्कुल ही मिल सकती है। सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छे योग बनना है। और प्राइवेट में भी खैर अच्छा रहने वाला है, ऐसी बात नहीं, प्राइवेट जॉब में भी काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला होगा आपका। और ख़ास करके जैसे आप मकान की इस साल शुरुआत जो है वो आपका मकान बनने के बहुत ही अच्छे योग बन जाएंगे। अगर आप मकान बनाने से संबंधित काम करते हैं तब भी आपको फ़ायदा रहेगा, और आपके मकान बनने के योग भी बनते हैं इस साल। मकान या वाहन का आप जो प्लान कर रहे होंगे, तो खास करके मकान तो आपका इस साल ज़रूर ही बनने वाला होगा, मकान के योग तो पक्का बनते हैं आपके इस समय पर, आप देख लीजिएगा। और कैरियर कुछ खास उतना नहीं रहने वाला होगा। कुल मिलाकर के आप किसी पर भी ज़्यादा भरोसा ना करें इस समय पे, और मतलब आने वाले इस समय पे जो अपने होंगे, जो मिलने वाले होंगे, जो नए मिलेंगे, वो भी आपको धोखा दे सकते हैं। तो खास करके आप इस साल किसी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करें, वो आपको धोखा दे सकते हैं। अपनी मैरिड लाइफ को, वैवाहिक जीवन को संभाल के रखें, व्यापार में मेहनत के साथ सही तरीके से करें, किसी से कोई खास
आप तनाव, टेंशन, परेशानी ना लें, किसी से कोई तनाव की स्थिति ना बनाएं, वो आपको हितकर नहीं रहने वाली है। इस साल 2025 में खास करके संतान का योग देखा जाए तो संतान, बृहस्पति इसमें आ जाएंगे, संतान का योग बहुत अच्छा बनता है। अगर कोई इस समय प्लान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जब ये केतु आपके पंचम भाव में आ जाएंगे उस समय पे एक चीज़ हो सकती है कि शायद गड़बड़ हो जाए, या आपके जब संतान होती है तो उसको कुछ शारीरिक कष्ट रह सकते होते हैं। इस प्रकार का योग बनता है, संतान का अच्छा बनता है। बाकी आपका लगभग सही है। और अगर आप बाई चांस किसी चीज़ से संबंधित फलादेश चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे संबंधित आपको ज़रूर ही बताऊंगा फलादेश। कि आप जैसे इन जितना मैंने बताया वो अपनी समझ से मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जैसे और किसी चीज़ से संबंधित आप व्यापार करते हैं या किसी कोई परेशानियां हैं आपको, उनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उनके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। और अगर आपकी किसी की कुंडली, आप कोई कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझे, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं बिल्कुल ही आपको सही से जानकारी दूंगा। और मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।